अलीगढ़ में मासूम के साथ हुई हैवानियत के बाद देश के कई हिस्सों में मासूम को न्याय दिलाने और आरोपियों को सजा की मांग की जा रही है। इसी क्रम में कुमार विश्वास ने ट्विटर पर एक घटना पर आक्रोश जताते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि कल्पना से परे है कि हैवानियत इतनी ज़्यादा क्रूर कब हो गई कि 2.5 साल की मासूम को इन सब से गुजरना पड़ा। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा है कि अगर हम जल्द ही अपराधियों को दंड नहीं दिलवा पाते हैं तो हमारे होने पर भी शर्म है। मैनपुरी के सोडरा गांव में जब एक किशोरी खेत में शौच करने गई थी, तभी गांव के प्रधान के घर में रह रहे एक युवक ने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की और जब किशोरी ने चिल्लाने का प्रयास किया तो युवक ने उसका मुंह दबाकर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। वहीं मौके पर गांव के कुछ युवकों ने यह हादसा देखते ही किशोरी को छुड़ाया, जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। बहरहाल पुलिस आरोपी के गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर दबिश दे रही है। अमेठी में व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में व्यापारियों की एक बैठक आयोजित की। बता दें कि बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने कमेटी के नए अध्यक्ष का नाम बताते हुए आदेश दिया कि एक हफ्ते में नगर कमेटी में 101 की संख्या में पदाधिकारियों का गठन किया जाए। वहीं बैठक में गौरीगंज, मुसाफिरखाना व अमेठी के पूर्व पदाधिकारी व व्यापारी भी शामिल थे। वायुसेना लापता AN-32 विमान का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। बता दें कि वायुसेना प्रमुख BS धनोआ की इस सर्च ऑपरेशन पर लगातार नजर बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर लापता AN-32 विमान का पता लगाने के लिए इंडियन एयरफोर्स एविएशन रिसर्च सेंटर ग्लोबल 5000 सर्विलांस एयरक्राफ्ट और NTRO स्पाई सैटेलाइट के साथ दूसरी चीजों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कानपुर में संपत्ति विवाद के चलते एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। बता दें कि संपत्ति के बंटवारे को लेकर दो भाइयों के बीच विवाद चल रहा था, जिसके चलते बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की हत्या कर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश में लगी हुई है। क्षेत्र में एक विनोद वाल्मीकि हैं और इनकी मृत्यु हुई है कल रात को और संभवतः इसमें बताया जा रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि भाई भाई का विवाद है, कुछ लोगों का कहना है कि भाई ने हत्या कर दी है। तेलंगाना की सियासत में मचे उथल पुथल के बाद AIMIM के नेता असरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना विधानसभा के स्पीकर से प्रतिपक्ष का दर्जा दिए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि हम राज्य में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं और हमारे पास कांग्रेस की संख्या से भी ज्यादा लोग हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी स्पीकर से मुलाकात करेगी और उम्मीद है कि वह सकारात्मक कार्रवाई करेंगे। अमृतसर के लिंक रोड पर एक निजी दफ्तर में चल रहे जनरेटर में शॉर्ट सर्किट होने से अचानक भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीमों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मथुरा के वृंदावन में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ब्रज विकास बोर्ड द्वारा किए गए कार्यों की निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पाए गए कमियों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए और इसी के साथ ही अलीगढ़ में हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए यह कहा कि यह बहुत दुखद घटना है, जिस पर आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाएगी। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कुर्सी संभालते ही सचिवालय के ग्रीवेंस हॉल में सरकारी कर्मचारियों से मिलकर 27% अंतरिम राहत IR की घोषणा कर दी। जानकारी के मुताबिक CPS रद्द करने के साथ साथ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन में भी वृद्धि करने का ऐलान कर दिया। रेड्डी से सौगात मिलते ही सरकारी कर्मचारी खुशी से झूम उठे, जिसे लेकर पूरा सचिवालय तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। रायबरेली के गंगा नदी के किनारे पंप कैनाल के बंद होने से लाखों की संख्या में आए दिन मछलियां मर रही हैं, जिसके चलते गांव में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है, जिसकी शिकायत करने के बाद भी प्रशासन मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।